माधव हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। कृष्ण माधव हरे गोविंद माधव हरे। कृष्ण माधव हरे गोविंद माधव हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। गल में बैजंती माला घूंघट बाल माहरे। गल में बैजंती माला घूंघट बाल माहरे। गल में बैजंती माला घूंघट बाल माहरे। संग में राधा खड़ी हो कृष्ण बाल माहरे। ओ संग में राधा खड़े कृष्ण माधव हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। राधा माधव हरे कृष्ण माधव हरे। राधा माधव हरे कृष्ण माधव हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा 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 माधव हरे। राधा माधव हरे केशव माधव हरे। राधा माधव हरे केशव माधव हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। गान बावरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधा माधव हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सूत जी यहाँ पर भगवान शिव के सर्वावतार की कथा कहते हैं। भगवान जिस प्रकार से भगवान नारायण के अवतार होते हैं उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ के भी अवतार होते हैं। सर्वावतार की कथा भगवान
शिव का और भगवान नरसिंह का युद्ध हुआ। सौनक जी ने पूछा महाराज थोड़ा विस्तार से बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध किया बड़ा रूप धारण करके, तो हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर वैरी बन गया, दिन रात भगवान को गाली देता। और भगवान के वैर के लिए जो हिरण्यकश्यपु ने मदराचल पर्वत पर भयंकर तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि पूरा शरीर दीमक से ढक गया। जो जंगल में दीमक लगती है पेड़ों में, वो पूरे शरीर में लग गई। और शरीर से जो है एक दिव्य तेज निकल रहा है जो सारे स्वर्ग को तप्त करने लग गया। तेन तप्ता दिवाम त्यक्त्वा ब्रह्मलोक ययुसुरा। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास आए, प्रभु हम स्वर्ग लोक में तप रहे हैं। ब्रह्मा जी जो है मंदराचल पर्वत पर तपस्या उसे हिरण्यकश्यपु को वरदान देने के लिए पहुंच गए। उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धो काश्यपा। हे कश्यप नंदन उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। हिरण्यकश्यपु से कहा कि वरदान मांगो, तो हिरण्यकश्यपु कहता है कि अमरत्वम देहि में पितामह, मेरे को अमर बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको मरना है, तो अन्य वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु कहता है कि सरकार मैं फिर जितने मर्जी वरदान मांगू। बोले चाहे जितने मांगो। तो हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगा ली। न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं भीतर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं जानवर से मरूं, न मैं स्त्री से मरूं, न मैं पुरुष से मरूं, न मैं सुबह मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, और ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, और 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। ऐसा इसने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने जो है इसको वरदान दिया। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, राध, अनुराध, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे पर सबसे गुणग्राही थे। ब्रह्मण्यो शील संपन्ना सत्यासंद जितेंद्रिया। बड़े जितेंद्रिय थे, बड़े ब्राह्मण भक्त थे। प्रहलाद जी को महाराज बचपन में ही एक रोग लग गया। कौन सा रोग? बोले कृष्ण गृहीतात्मा न वेदा जगदीदृशम। कृष्ण गृह रूपी टेढ़ी टांग ने जो है प्रहलाद को पकड़ लिया। नवग्रहों से सब परिचित है, लेकिन एक 10वां ग्रह भी है, वो है कृष्ण ग्रह। और किसी को अगर एक बार पकड़ लेता है तो फिर वो छूटता नहीं है। नवग्रहों की शांति तो हमारे आचार्य जी कर लेंगे, लेकिन 10वें ग्रह की शांति नहीं होती है। अच्छा, इस ग्रह के क्या लक्षण है? बोले क्वचित रुदति वैकुंठा चिंता सबल चेतना। जिसको कृष्ण ग्रह लग जाता है वो कभी कभी मुक्त कंठ होकर के रोने लगता है, कभी खूब हंसने लगता है, और कभी नाचने लगता है, कभी गाने लगता है। ये कृष्ण ग्रह के लक्षण है। हिरण्यकश्यपु ने अपने 4 पुत्रों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। इनके गुरु हुए संड और अमर, शुक्राचार्य के पुत्र। शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या के लिए तपस्या करने के लिए गए थे, तो उनके पुत्र इनके गुरु बने, संड और अमर। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया, बोले मेरे पुत्रों को जो है दैत्य नीति सिखाओ। अब सरकार का आदेश है तो गुरु मास्टर जी को तो वैसे ही पालन करना पड़ेगा। गुरु में और मास्टर में अंतर है। गुरु वहाँ होता है जो विद्यार्थी को आत्म कल्याण की शिक्षा दे, और मास्टर जी होता है जो सरकार ने आदेश दिया वही पढ़ाना पड़ेगा। सरकार ने महाराज उत्तर प्रदेश में आदेश दिया था, बोले गांव में से गणेश पढ़ाना बंद करो। क्यों? बोले सांप्रदायिकता फैलती है। तो क्या पढ़ाएं? बोले गांव में से गधा पढ़ाओ। तो गधा पढ़ाने से सांप्रदायिकता नहीं फैलती है। तो
तो मास्टर तो वो होता है जो सरकार ने नियम चालू किया उसी को पढ़ाओ। सरकार ने नियम चालू किया कि अकबर द ग्रेट पढ़ाओ, मुगल साम्राज्य को बताओ, तो मास्टरों ने वही पढ़ाया। लेकिन धन्य है गुरु, जिन गुरुओं ने जो है अपनी संस्कृति के बारे में हम लोगों को बताया। तो संडामर्क को आदेश दिया, बोले दैत्य नीति सिखाओ मेरे बालक को। ठीक है महाराज। अब तो प्रहलाद जी गुरुकुल में बढ़िया से पढ़ने लग गए। एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप को पहुंच गए गुरुकुल। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को देखा तो दौड़ करके प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप को कहता है कि बेटा तू ये बता कि तूने आज तक के विद्या काल में क्या पढ़ा है, जो तूने बढ़िया बात पढ़ी है वो मुझे सुना दे। प्रहलाद जी कहते पिताजी मैंने एक बहुत बढ़िया बात पढ़ी है। बोले बेटा जरा सुनाओ। तो प्रहलाद जी सुनाने लग गए। तत्साधु मन्यम सुरवरियते हिना असद समुद्भिग्नदियामसद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनमंगतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताजी मैंने तो जीवन का एक ही सार निकाला कि ये जो संसार है ये अंधकुआं है, और इस अंधकुएं से बच करके भगवान के भजन में चले जाओ। यदि हरिमाश्रयेत, हरि का स्मरण करो। जो हिरण्यकश्यपु ने ये सुना कि मेरा पुत्र मेरी गोद में मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, तो क्रोध तो बहुत आया हिरण्यकश्यपु को, लेकिन विचार किया कि ये छोटा है और बच्चा वही बोलता है जो उसको सिखाया जाए। बोले बेटा बहुत बढ़िया, जरा अपने पिताजी को बाहर, अपने गुरुजी को बाहर बुलाओ। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए। गुरुजी आपको पिताजी बुला रहे हैं। अब तो संडामर्क थर थर कांपने लग गए। महाराज आप कब पधारे? बोले मैं बाद में बताऊंगा मैं कब आया, पहले तू ये बता मेरे बेटे को क्या पढ़ा रहा है। मेरे बेटे को बाबा बैरागी बनाना चाहता है। तुमने सारी विद्या का भगवाकरण कर लिया है। मेरा बेटा मेरी गोद में आकर के कह रहा है कि पिताजी भगवान का भजन कर लो, सारा संसार असत्य है। क्या इसी को पढ़ाने के लिए मैंने भेजा था तुम्हारे पास? अब तो महाराज संडामर्क जी थर-थर कांपने लग गए। संडामर्क जी कहते महाराज मैंने नहीं पढ़ाया ये। बार बार प्रार्थना करी कि आगे से ऐसी गलती नहीं हो। हिरण्यकश्यप कहता है कि खबरदार जो मेरे पुत्र को ऐसी शिक्षा दी, आगे से अगर ऐसी गलती हुई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है महाराज। गुरुजी ने प्रहलाद को खूब समझाया, लेकिन प्रहलाद जी पर तो पहले से ही रंग चढ़ा हुआ है। एक दिन की बात, गर्मियों की छुट्टी। गर्मियों की छुट्टी में जो है गुरुजी ने प्रहलाद जी को घर ले गए। माता कयादु ने प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, आंखों पर सुंदर काजल लगाया, सुंदर सुंदर प्रहलाद जी के बालों पर दिव्य फूलों को गूंथ दिया और कहा बेटा जाओ अपने पिताजी को प्रणाम कर आओ। प्रहलाद जी गए, पिताजी को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने फिर से प्रश्न कर लिया, बेटा अब तुम बताओ कि अब तुमने आज तक के विद्या काल में क्या पढ़ा है, कौन सी शिक्षा तुमने ग्रहण करी? तो प्रहलाद जी कहते कि पिताजी अब तो मैंने एक नहीं, अब तो मैंने 9 प्रकार की बातें सीख ली है। 9 प्रकार की बातें सीख ली है। हिरण्यकश्यपु ने मन में विचार किया कि 9 प्रकार की कोई नीति सीखा होगा। बोले बेटा जरा सुनाओ। तो प्रहलाद जी महाराज सुना बेटे भगवान की नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्याम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के चरणों का सेवन करो।
जो नवदा भक्ति का व्याख्यान विस्तार से किया तो प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने धरती पर पटक दिया और निकाली तलवार और गुरु जी के गले पर रख दी। बोले दुष्ट ब्राह्मणों, तुमने ही मेरे बेटे की शिक्षा को दिन प्रतिदिन बढ़ाया है। कल तक मेरा बालक मेरी गोद में एक बात बताता था, आज ये 9 प्रकार की बातें बता रहा है। इसका मतलब तुमने इसकी शिक्षा को बढ़ाया है। अब तो गुरु जी थर थर कांपे। गुरु जी कहते चाहे गंगा जल उठवा लो, मैंने इसको नहीं पढ़ाया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न तो मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। नई सर्ग की यह मतिरस्य राजा, इसकी मति प्रकृति के द्वारा ऐसी है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा देखो, हम दैत्य हैं और जिनका तुम नाम ले रहे हो वो हमारे शत्रु हैं। प्रहलाद जी ने भगवान की माया को प्रणाम किया कि जय हो सरकार, ये माया बड़ी कठिन है। जिनका भजन करना चाहिए वास्तव में जीव भजन नहीं कर पाता है। जीव चाह करके भी भगवान का भजन नहीं कर पाता है। हिरण्यकश्यप ने जब बहुत समझाया तो जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को आदेश दे दिया, बोले ये प्रहलाद मेरा पुत्र है, लेकिन प्रहलाद में नारायण भक्ति का रोग लग गया है और ये रोग इतना खतरनाक है कि कोरोना इसके सामने फेल है। ये रोग बड़ी जल्दी फैलता है। आज एक भक्त है और ये अगर ऐसा ही बना रहे तो पूरी दैत्य जाति में नारायण भक्ति का रोग लग जाएगा। सब तिलकधारी कंठीधारी बन जाएंगे। इसलिए अगर रोग ज्यादा बढ़े तो उस रोग को ही ठिकाने लगा दो। दैत्य जाति को आदेश दे दिया, बोले इस बालक को मृत्यु के गृह में डाल दो। सारे दैत्य टूट पड़े। गिरी से गिराया, जल में डुबाया, विस्पान कराया, भोजन पर प्रतिबिंब लगाया, होलिका देवी के साथ जलाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी का टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद का विश्वास परमात्मा पर है। अब हिरण्यकश्यप डर गया। इतने में गुरु जी फिर आ गए। गुरु जी कहते महाराज एक मौका और दे दो। बोले ले जाओ। इधर प्रहलाद जी को जो है गुरु जी ने खूब समझाया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने। अब एक दिन की बात, गुरु जी चले गए कहीं बाजार में। प्रहलाद जी को मिल गया मौका। प्रहलाद जी ने सभी अपने मित्रों को अपने पास बुलाया। बोले बच्चों आओ आओ, तुमको आज एक शिक्षा देता हूँ। प्रहलाद जी के मित्र कहते हैं प्रहलाद, तुम भगवान की इतनी प्यारी बातें कहां से सीखते हो? प्रहलाद जी कहते हैं कि मित्रों, ये जो मैं तुमको बात बता रहा हूं ये मनमुखी बात नहीं है। ये बात मेरी माँ को नारद जी ने बताई है। जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए तो इंद्र ने मेरी माँ का हरण किया और इंद्र के चंगुल से जो है मेरी माँ को नारद जी ने बचाया और नारद जी ने मेरी माँ को ये सब बातें बताई। इसलिए ये बातें मनमुखी नहीं है, ये परंपरागत है। प्रहलाद जी कहते हैं कि बच्चों आओ तुमको एक खेल सिखाता हूँ। बच्चों ने कहा कौन सा खेल? बोले छुपम छुपाई। छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि प्रहलाद ये तो बड़ा पुराना खेल है। बोले हाँ मित्रों, ये पुराना खेल है। यही खेल जीवात्मा और परमात्मा में भी खेला जाता है। छुपम छुपाई में क्या होता है? पहले तुम छुपो, हम ढूंढेंगे, फिर हम छुपते हैं, तुम ढूंढो। इसी प्रकार से भगवान ने जीवात्मा को महाप्रलय में जो है अपने उदर में लीन कर दिया। माने सारे जीव भगवान के पेट में छुप गए। जब महाप्रलय होती है तो सारा संसार जलमग्न हो जाता है। मानो सारे जीव जो है भगवान के उदर में छिप जाते हैं, पर भगवान ने एक एक जीव को जो है कर्मानुसार ढूंढ करके निकाला। हम सबको ढूंढ करके संसार में निकाल दिया और अब हमारी बारी है कि इसी संसार के कण कण में परमात्मा का वास है
और जिस दिन हमने भगवान को ढूंढ करके निकाल लिया उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते जनाय। उस परमात्मा को जाने बिना, उसकी सत्ता को पहचाने बिना जीव मृत्यु के ग्रह से छूट नहीं सकता है। प्रहलाद के मित्र कहते हैं कि प्रहलाद, तू भगवान का भजन करता है तो भजन करना तो बूढ़ों का काम है, हम तो अभी बच्चे हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम ये बताओ तुम अपनी उम्र कितनी मानते हो? बोले कम से कम 100 वर्ष। बोले तो 100 वर्ष में से 50 वर्ष गए सोने में, अब कितने बचे? बोले 50 वर्ष। 50 वर्ष में से जो 80 के बाद के वर्ष होते हैं, 20 वर्ष, उसमें व्यक्ति भजन नहीं कर सकता क्योंकि शरीर काम ही नहीं करता है। अब बचे कितने? बोले 30 वर्ष। 30 वर्ष में से 10 वर्ष बचपन के निकालो क्योंकि बचपन में तो पता ही नहीं होता है, उद्देश्य का कोई पता नहीं, तो 20 वर्ष बचे। 20 वर्ष में महाराज धन की तृष्णा, विवाह हो जाता 20 वर्ष। और जैसे विवाह हुआ और देवी जी के मंत्र कान में पड़ते हैं तो महाराज ऐसा रस भूल जाता है कि सब भजन भजन सब भूल जाता है, तो भजन कहाँ कर पाएगा। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि मित्रों, बुद्धिमान वही है जो कौमार अवस्था में अपने होश को संभाल ले। कौमार आचरेत प्रज्ञा धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानसो जन्मा तदप्याधुर्वमर्थदम। हे प्रहलाद, हे मित्रों, ये जो मानव जीवन है ये दुर्लभ है। कौमार आचरित प्रज्ञा, भगवान का भजन कुमार अवस्था से करनी चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति बुढ़ापे में वही करता है जो उसने जीवन भर किया है। बुढ़ापे में अगर चाहो कि मैं भजन करूं, लेकिन अगर उसने बाल्यकाल में भजन नहीं किया अथवा जवानी में भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में चाह करके भी भजन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका अभ्यास ही नहीं बनेगा। प्रहलाद जी के मित्र कहते हैं कि प्रहलाद तू बहुत बढ़िया बात करता है, हमारा भी मन होता है कि तेरे साथ हम भी भगवान का कीर्तन करें। प्रहलाद जी ने कहा कि करो कीर्तन। प्रहलाद के मित्र कहते हैं कि प्रहलाद, मन तो बहुत करता लेकिन तेरे पिताजी की शकल याद आती तो हम डर जाते हैं, तेरे पिताजी हमको मार देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो, जो भगवान मेरी रक्षा करते हैं वो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान मेरे घर के थोड़ी हैं, वो तो सबके हैं। देवासुरो मनुष्यो वा यक्ष गंधर्व एवचा, वो सबके हैं, जो उनका भजन करेगा उनकी रक्षा परमात्मा अवश्य करते हैं। फिर क्या था महाराज, गुरुजी आज गुरुकुल में नहीं है, प्रहलाद के मित्रों को मिल गया मौका और सब गाने लग गए, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा। इधर तो गुरुकुल में सब नृत्य कर रहे हैं,
तो सारे बच्चे खूब गा रहे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जो गुरुजी ने गुरुकुल का माहौल देखा तो दौड़े दौड़े हिरण्यकश्यप के पास पहुंच गया। महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जो बीमारी प्रहलाद को थी वो बीमारी सारे गुरुकुल के बच्चों में फैल गई। अब तो हिरण्यकश्यप को क्रोध में भर गया। कोपा भेष जलद गात्रम पुत्रम हंतु मनोददे। मानो आज अपने पुत्र को मारने के लिए हिरण्यकश्यप चल पड़ा। और जो गुरुकुल का माहौल देखा तो महाराज सब मस्त होकर के खूब गा रहे और खूब नाच रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, 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 राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। जो हिरण्यकश्यप ने अट्टहास किया कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जितने भी मित्र थे सबने हिरण्यकश्यप को देख लिया। किसी का हाथ सिर पे है तो सिर पे ही हाथ रह गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्वनी मंदात कुल भेदक कराधमा, दुष्ट प्रहलाद, तूने आज मेरी शक्ति को ललकारा है। बता किसकी शक्ति पर तूने मेरे को आज ललकारा है। प्रहलाद, जब मैं क्रोध करता हूं तो सारा संसार मेरे कोप को देख करके डर जाता है। प्रहलाद जी ने भी निर्भीक होकर के उत्तर दे दिया, नैवं विदामो भगवन। हे पिताजी, तुमको वरदान ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है। सवै बलम बलिनाम च परेशान, परे बरोमी स्थिर जंग माये। मेरे परमात्मा ब्रह्मा को भी वर देने वाले हैं। उन्हीं का बल ब्रह्मा जी में भी है। जिन ब्रह्मा जी के बल से तुम बलवान हो रहे हैं, मेरे परमात्मा तो उन ब्रह्मा जी को भी वर देने वाले हैं। उन्हीं के बल से सारा संसार चलायमान है। सवै बलम बलिनाम चा परेशान। हिरण्यकश्यप कहता है कि मूर्ख, मैं तेरे को बाद में देखूंगा, पहले तू बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी कहते कि पिताजी, मेरा भगवान तो सर्वत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत। जहां देखो वहां मेरे भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्यकश्यप ने खंबे की ओर इशारा किया कि यदि तेरा परमात्मा सर्वत्र है तो इस खंबे में है। वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभेन न दृश्यते। यदि सर्वत्र है तो मेरे को इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे को तो खूब दिख रहे हैं। बोले तो मेरे को क्यों नहीं दिख रहे हैं। बोले तुम अपना चश्मा चेंज करो, भक्ति के चश्मे से देखो, वो परमात्मा तो सर्वत्र है। अब हिरण्यकश्यप को आ गया क्रोध, उठाई खड्ग और खंबे को तोड़ने के लिए चल पड़ा। इधर महाराज
जैसे ही हिरण्यकश्यपु खंबे को तोड़ने के लिए चला तो प्रहलाद जी ने मन ही मन में भगवान का स्मरण किया कि प्रभु भक्तिश्चेत् पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेद प्रमाणम यदि, हे प्रभु यदि भक्ति, यदि वेदों के प्रमाण दृढ़ है और मेरी भक्ति अगर तुम्हारे चरणों में दृढ़ है तो आज आपको इस खंबे से प्रकट होना पड़ेगा। और जो हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया तो खंबा फट गया और उस खंबे से जो है भगवान नरसिंह के रूप में भगवान नरहरि का अवतार हो गया। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो लक्ष्मण नाहर को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ानो दसन जीव लपलपावे मानो चितवान अंग जात ध्यान है। भयंकर विकराल रूप भगवान का। हिरण्यकश्यप ने जो भगवान के इस रूप को देखा तो डर गया और मन ही मन कहता है कि इसका भगवान तो बड़ा विचित्र है। लंबी लंबी भगवान की नख, लंबे लंबे भगवान के दांत, बड़े विकराल स्वरूप, नर और सिंह के रूप में भगवान का मुख सिंह का है। हिरण्यकश्यप मन ही मन सोचता है कि मैं इनको देख करके क्यों डरूं, क्योंकि मेरे को तो वरदान ब्रह्मा के वरदान मिले हैं। हिरण्यकश्यप कहता है कि तूने मेरे को डरा दिया तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी के वरदान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान नरसिंह ने जो हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी बगल में दबा दिया। हिरण्यकश्यप कहता कि मैंने भगवान से वरदान मांगा है कि मेरे को मारने वाला कोई पुरुष नहीं है। भगवान कहते कि क्या वरदान मांगा? बोले मैंने वरदान मांगा है कि न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। भगवान ने अपने नख दिखाए, बोले देख रहे हैं उनको, आज इसी से तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा मैं। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैंने वरदान मांगा है कि न मैं किसी मनुष्य से मरूं न मैं जानवर से मरूं। भगवान कहता है कि मैं कौन हूं? न मनुष्य है न सिंह है, मैं नरसिंह हूं। न पशु कह सकता न नर कह सकता है। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैंने वरदान मांगा है कि न मैं भीतर मरूं न मैं बाहर मरूं। तो भगवान ने जो है उसको देहरी पर ले गया और देहरी पर भगवान ने उसका शरीर जो है विदीर्ण कर दिया। भगवान नरसिंह जब शांत नहीं हो रहे थे तो उसी समय जो है सारे देवता गंधर्व मिलकर के भगवान की शरण में गए शिव जी को। नरसिंह भगवान ने जब गर्जना करी तो स्वर्ग लोक टूटने लग गया। इतना भयंकर क्रोध भगवान ने किया। लक्ष्मी जी वहां पर क्रोध को शांत करने के लिए आई। सारे देवता पहले लक्ष्मी के पास गए। देवताओं ने मन में विचार किया कि पतिदेव अगर ज्यादा क्रोधित हो जाए तो पत्नी को बुलाओ, क्योंकि पत्नी के सामने महाराज अच्छे अच्छे की हवा जो है वो ठीक हो जाती है। पतिदेव चाहे कितने क्रोधी है वो पत्नी उनको 2 मिनट में शांत कर देती है। तो सारे देवता लक्ष्मी के पास पहुंच गए। देवी आज आपके स्वामी बड़े लाल पीले हो रहे हैं। लक्ष्मी ने मन में विचार किया कि मेरे स्वामी तो शांताकारम है, उनको कहाँ क्रोध आता है। नहीं नहीं देवी चलो तो सही। लक्ष्मी ने तुरंत जो है श्रृंगार किया, आरती की थाली सजाई और अपने प्रियतम को मनाने के लिए पहुंच गई। और जैसे आरती की थाली घुमाई तो भगवान नरसिंह ने जो है खूब दहाड़ मारी। जैसे दहाड़ मारी तो लक्ष्मी ने जो है थाली को फेंक दिया। अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वम। लक्ष्मी मन में विचार करती है कि मैंने अपने स्वामी का ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा, न कभी सुना। तो जब किसी ने भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं किया तो सारे देवता भगवान शिव जी के पास पहुंच गए। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहि मां शरणापन्ना त्रैलोक्या दहनात् वसः। हे देवादिदेव भोलेनाथ, हमको भगवान नरसिंह के इस भयंकर क्रोध रूपी स्वरूप से हमको बचाओ।
सारे देवता भगवान को प्रसन्न करने के लिए गए, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर भगवान शिव का सर्वावतार हुआ और उस सर्वावतार के साथ भगवान नरसिंह का भयंकर युद्ध हुआ। कई वर्षों तक वो युद्ध चला। फिर जब युद्ध में भगवान नरसिंह परास्त हुए तो भगवान नरसिंह ने फिर जो है भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति करी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो यही महाराज भगवान का सर्वावतार हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जिन अंधकासुर का जन्म हिरण्यकश्यप के उस वंश में हुआ, उन अंधकासुर को भगवान शिव ने पहले तो सारूप्य सायुज्य मुक्ति प्रदान करी और उन्हीं अंधकासुर ने बाद में फिर से ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी की तपस्या से महाराज अंधकासुर ने जो है वरदान मांगा और शिव इनकी स्तुति पर प्रसन्न हुआ। इस अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। कौन सा वरदान? बोले हम काहू के मरे न मारे, हम किसी के मारे न मरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अंधकासुर तुम्हारा अंत तब होगा जब तुम किसी मातृतुल्य स्त्री को कुदृष्टि से देखोगे। वरदान मिला। अब महाराज अंधकासुर ने जो है देवताओं को परास्त किया। भगवान शिव ने अंधकासुर के साथ युद्ध किया और जब युद्ध हुआ तो भोलेनाथ ने जो है अंधकासुर को अपने त्रिशूल में लटका दिया ऊपर और त्रिशूल को गाड़ दिया। अब अंधकासुर जो है त्रिशूल पर लटका हुआ है। अंधकासुर ने जो देखा कि अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा तो अंधकासुर ने जो है भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्तुति करी। महिम्ना पारम ते परम विदुषो यज्ञ सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तवद संस्त्वयि गिरा अथा वाचा सर्व स्वमति परिणामवति गृणान् ममापेशस्तोत्र हर निरपवाद परिकरा। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति करी। तब भगवान शिव ने जो है उसको त्रिशूल से नीचे निकाला और उसको जो है अपने गणों के साथ में मिला लिया। गणों में उसको पद प्रदान किया। और एक दिन इसने भगवती पार्वती को देख करके भगवती पार्वती को इसने कुदृष्टि से देखा तो भगवती ने काली का रूप बनाया और अंधकासुर का वध किया। बोलिए भगवती महाकाली की, शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से जो है भगवान के अनेक अवतार होते हैं। एक बार भगवान ने शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या का मंत्र दिया। शुक्राचार्य जी ने काशी में जाकर के शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना करी और विविध रूप से भगवान का पूजन किया। तब भगवान शिव ने करुणा करके जो है मृत संजीवनी विद्या का जो मंत्र है वो शुक्राचार्य जी को दिया, जिसको महामृत्युंजय कहते हैं, जिसका हम सब जाप करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, हिरण्यकश्यपु का पुत्र हुआ प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन और विरोचन का पुत्र हुआ बलि और बलि का पुत्र हुआ बाणासुर। तस्य पुत्रो बलिश्चाना महादानी शिवप्रिया। विरोचन का पुत्र बलि और बलि का पुत्र बाणासुर। बाणासुर शिव का अनन्य भक्त था। इसने अपनी नगरी को शोणितपुर बनाया, अपनी राजधानी को। भगवान शिव की कृपा से जो है बाणासुर के 1000 हाथ थे, 1000 हाथ, और 1000 हाथ से जो है ये तांडव नृत्य करता था भगवान शिव का।
सहस्रबाहुवादेन सकदा चिन्महासुरा तांडवेन नृत्यो न तोषयन्ति महेश्वरा। भगवान शिव को जो है तांडव नृत्य कर करके जो है ये दैत्य जो बाणासुर था भगवान शिव को प्रसन्न करता। एक दिन इसने भगवान से कहा कि हे भोलेनाथ, मेरे हाथ में बहुत खुजली मचती है, मेरा मन होता है कि मैं किसी से युद्ध करूं। जिस व्यक्ति के 2 हाथ होते हैं उसका भी कभी कभी मन करता कि झगड़ा करा। दैत्य था पर इसके तो 1000 हाथ थे। इसने कहा कि भोलेनाथ, मेरा मन है कि मैं किसी से 2-2 हाथ करूं। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं ऐसा किसको पकड़ूं। तो ये बाणासुर कहता है कि सरकार आप ही मेरे से युद्ध करो। भोलेनाथ ने कहा, मूर्ख, तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मैंने तेरे को वरदान दिया और तू मेरे को युद्ध में ललकार रहा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं। और एक झंडा पकड़ा दिया। बोले जिस दिन ये झंडा तेरी सोनितपुर नगरी में गिर जाए उसी दिन समझ जाना कि तेरी हाथ की खुजली मिटाने वाला कोई आ गया। यही मेरा आशीर्वाद भी है और यही मेरा अभिशाप भी है। बहुत समय बीता। एक बार बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम था उषा देवी। उसने रात्रि में एक दिन स्वप्न देख लिया और स्वप्न में उसने प्रद्युम्न को देखा। अनिरुद्ध का पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध। स्वप्न में देखा कि अनिरुद्ध के साथ जो है विवाह हो गया। तो उषा ने वो स्वप्न जो है अपनी सखी को सुनाया। उसकी एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। वो बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाती थी। तो उसने कहा कि सखी, मैंने स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखा। तो आकृति बताई तो उसने जो है चित्र बनाना चालू कर दिया। बनाते बनाते जो है यदुवंश के राजाओं के चित्र बनाए। यदु, आजमीर, देवमीर, सूरसेन, वसुदेव के पुत्र